बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान संत रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे और दिन रात भजन, पूजा और लोगों की सेवा में लगे रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। संत किसी से कुछ नहीं लेते थे, केवल भगवान का नाम जपने की शिक्षा देते थे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह संत की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलने लगा। उसे लगता था कि लोग अब उसकी इज्जत कम और संत की अधिक करने लगे हैं। ईर्ष्या में अंधा होकर उसने संत को बदनाम करने की योजना बनाई। एक दिन व्यापारी ने नगर के राजा के पास जाकर कहा, महाराज, ये संत बाहर से तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन रात में लोगों का धन चुराते हैं। मैंने अपनी आंखों से इन्हें चोरी करते देखा है। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया। बिना सच्चाई जाने उसने सैनिकों को आदेश दिया कि संत को तुरंत सभा में लाया जाए। अगले दिन भरी सभा में संत को लाया गया। नगर के सभी लोग वहां उपस्थित थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो स्वयं को सिद्ध करो, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहो। संत शांत भाव से भगवान का नाम जपते रहे। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर केवल प्रभु की भक्ति की है। यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। व्यापारी ने झूठे गवाह भी खड़े कर दिए। पूरी सभा संत को दोषी समझने लगी। तभी संत ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज आपकी भक्ति की परीक्षा है। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो सत्य सबके सामने प्रकट कर दीजिए। इतना कहते ही सभा में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय व्यापारी के घर से एक सेवक दौड़ता हुआ आया। वह कांपते हुए बोला, महाराज, व्यापारी जी के घर में रखा सारा धन तहखाने में सुरक्षित मिला है। चोरी हुई ही नहीं थी। ये सब संत को बदनाम करने की चाल थी। सभा में सन्नाटा छा गया। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत सिंहासन से उतरकर संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बिना जांच किए आप पर विश्वास नहीं किया। संत ने विनम्रता से कहा, राजन, सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। झूठ और अधर्म कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। व्यापारी ने भी अपने अपराध की क्षमा मांगी और संत के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद पूरे नगर में भगवान की भक्ति और सत्य का महत्व और अधिक बढ़ गया। शिक्षा: जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।